लुईस ब्रेल की कहानी। तो देखो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में और इनका जन्म हुआ था 1809 में और इनकी डेथ हो गई थी 1852 में, जहाँ 1852 में। तो देखो ये जो लुईस ब्रेल थे, इनके जो पिताश्री थे वो राजघराने के जो घोड़े की काठियाँ होती हैं वो उनको बनाया करते थे। तो ये जो लुईस ब्रेल थे ये भी 3 साल के रहे होंगे उस समय। तो ये अपने पिता के साथ वहाँ पे चले जाते थे। आपको पता होगा कि पहले मतलब अगर कोई किसी के पिता कोई काम करते हैं तो वो बच्चे भी मतलब साथ में काम करने लगते थे, जहाँ उनको देखने लगते थे कि वो भी फिर इस काम को सीख पाएँ। तो देखो हुआ क्या एक दिन कि इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अपनी आंखों में क्या कर लिया, एक कुछ लोहे की चीज़ इन्होंने अपनी आंखों में दे मारी। तो इससे क्या होगा कि इनकी आंख में, एक आंख में ब्लड, खून बहने लगा इनकी आंख में। और देखो उस समय इनकी भी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा इनके घर वालों ने। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इन्फेक्शन की वजह से जो लुईस ब्रेल थे इनकी दोनों आंखें चली गई, यानी कि 8 साल की उम्र तक ये मतलब कंप्लीटली नहीं देख पा रहे थे, यानी कि इनकी दोनों आंखें ख़राब हो चुकी थी इन्फेक्शन की वजह से। तो देखो जो आपके लुईस ब्रेल थे इन्होंने ही एक सिस्टम तैयार किया था, और इसको हम बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। तो देखो ब्रेल सिस्टम एक आप ऐसा समझ सकते हैं, एक तरह की आप उसको लिपि बोल सकते हैं, जहाँ आप कुछ साइंस की तरह समझ सकते हैं कि ब्रेल सिस्टम की हेल्प से जो मतलब इंसान देख नहीं पाता है वो भी मतलब सेंस ऑफ टच की हेल्प से वो भी शब्दों को समझ सकता है और लैंग्वेज को रीड कर सकता है, और वो दूसरे इंसान को भी बता सकता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो जो ब्रेल सिस्टम था उसमें ऐसा था कि ये एक इस तरह से मतलब यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 6 डॉट होते हैं। तो देखो इसको हम बोलते हैं ब्रेल सेल। ब्रेल सेल। तो देखो जो एक ब्रेल सेल होता है इसमें क्या होते हैं, 6 डॉट होते हैं। तो देखो 6 डॉट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 कॉलम होते हैं और 3 रो होती हैं। तो देखो आप इसको ऐसा समझ के चलो कि मान लो कि ये बटन है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर ये वाला बटन जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये ए अक्षर है। अगर मान लो ये वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अगर बटन ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, या ये वाले डॉट ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, बाकी वाले डॉट नीचे की तरफ हैं, तो अगर ये दोनों डॉट अगर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं तो इनका मतलब होता है बी। और अगर ये वाला डॉट और फोर्थ वाला डॉट अगर ऊपर की तरफ उठे हों तो इसका मतलब होता है सी। तो देखो जो ब्रेल सिस्टम था, ब्रेल सिस्टम की हेल्प से हम अगर देखो यहाँ पे अगर एक डॉट उठा होगा तो इसका मतलब क्या होगा ए। अगर मान लो कि कोई इंसान है वो पढ़ नहीं सकता है, वो देख नहीं पाता है ना, तो वो क्या करेगा, वो टच करेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेगा कि एक डॉट उठा हुआ है, ब्रेल सेल का 6 डॉट में से एक डॉट उठा हुआ है, तो वो बोलेगा कि इसका मतलब है ए। लेकिन अगर वो इंसान जब टच करेगा और वो देखेगा कि पहले वाला डॉट और सेकंड वाला डॉट उठे हुए हैं ऊपर की तरफ, तो वो बोलेगा कि इसका क्या मतलब है बी। और अगर वो देखेगा कि फर्स्ट और फोर्थ वाला डॉट अगर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं तो इसका क्या मतलब है सी। तो देखो इस लिपि का प्रयोग करके फिर जो इंसान नहीं देख पाते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो उससे अपने सेंस ऑफ टच की हेल्प लेके पढ़ सकते हैं, और इससे वो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। इससे वो मैथ, साइंस, इंग्लिश और काफ़ी इंडियन लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे इसके विषय में आगे बात करता हूँ।
तो देखो जो लुईस ब्रेल थे, भारत सरकार ने इनको रिस्पेक्ट देने के लिए 2009 में एक डाक टिकट मतलब लुईस ब्रेल को रिस्पेक्ट देने के लिए जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने 2009 में एक डाक टिकट लुईस ब्रेल के नाम पे चलवाया था। और देखो अगर आप जानते होंगे कि हमारे जो एक गायक हैं रविंद्र जैन तो देखो ये भी मतलब देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। तो देखो भाई बात आती है कि कई बार अगर हमसे कोई एक चीज़ छीन ली जाती है तो हमें कोई ना कोई चीज़ दी भी जाती है। तो अगर मान लो कि हमारा कोई एक सेंस वीक भी हो जाता है तो जो हमारे बाकी वाले सेंसेस होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। तो देखो यही था ह्यूमन आई के बारे में, और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।